नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सभी को नमस्ते। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार जी। ग्रुप में मेंशन कर दी है पीडीएफ, आप उसको खोल लीजिए। स्क्रीन शेयर हो पाना संभव नहीं है। तो कल हमने जी माता जी कल हमने 21 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। 22वें श्लोक की ओर आज बढ़ेंगे। 21वां जो श्लोक है उसको एक बार पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें था कि ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। इसमें यह था कि वे लोग, वे मनुष्य जो स्वर्गलोक को जाते हैं, स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग करके जब उनका पुण्य क्षीण होता है तो मृत्युलोक में आते हैं, मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन के रूप में तीनों वेदों में जो कहे हुए सकाम कर्म हैं उसका आश्रय लेते, माने वेदों में जो सकाम कर्म कहे गए हैं उनका मार्ग अपनाते हैं। और भोगों की कामना वाले पुरुष, यानी भोगों को प्राप्त करने वाले जो मनुष्य हैं, वो बार बार अपने स्वर्ग से, मतलब स्वर्ग तो प्राप्त हो गया पुण्य के कारण, लेकिन जैसे ही उनका पुण्य क्षीण होता है, पुण्य नष्ट होता है, तो पुनः उनको इसी धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये आना जाना, आवागमन उनका चलता रहता है। धरती पर आते हैं, फिर कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, फिर स्वर्ग पहुंचते हैं, फिर वहाँ पर पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर धरती पर जन्म लेते हैं। ये बार बार चलता रहता है। यहाँ पर ये हो गया था। अब आज जो है हम 22वें श्लोक का अभ्यास करेंगे, जिसमें भगवान कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसमें क्या कहते हैं? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो ये माने जो अनन्याः, अनन्य प्रेमी हो करके, जनाः माने भक्तगण, अनन्याः जनाः जो अनन्य प्रेमी भक्तजन हैं, ये माने जो अनन्याः जनाः अनन्य भक्तगण हो करके, अनन्य जन भक्तगण हो करके माम चिंतयन्तः, माम चिंतयन्तः माने मुझ परमेश्वर का चिंतन करते हैं, पर्युपासते और निष्काम भाव से, उपासते माने उपासना करते हैं, बिना किसी भाव से, बिना किसी इच्छा के साथ मेरी उपासना करते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानाम, उन नित्याभियुक्तानाम, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेम को मैं निर्वाह करता हूँ। उनका योगक्षेम जो है उसको मैं निर्वाह करता हूँ, उनकी जरूरतों को मैं पूरा करता हूँ। योगक्षेम पद का जो अर्थ था, योग का मतलब है भगवत प्राप्ति,
या हमारे जीवन संचालन के लिए ईश्वर की कृपा से जीवन संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना, वो तो है योग। माने पुरुषार्थ के द्वारा कुछ अर्जित करना, वो है योग। और जो अर्जित है उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित करके रखना, यह है क्षेम। तो दो पद हैं यहाँ पर, योग क्षेम। तो ईश्वर कहते हैं कि जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, जो अनन्य भक्त, अनन्य प्रेमी भक्तजन मेरा चिंतन करता है और मुझे निष्काम भाव से मेरी ही उपासना करता है, तो उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेमम वहाम्यहम्, योग और क्षेम की मैं रक्षा करता हूँ, योग क्षेम की व्यवस्था करता हूँ। तो योग जो है वो ध्यान रखिए, योग में क्या है, योग में पुरुषार्थ है, योग में पुरुषार्थ है। योगी जिसको हम कहते हैं, कर्म योगी जिसको हम कहते हैं, माने कर्म से अर्जित जो है, ईश्वर तो रक्षा करते हैं, ईश्वर की कृपा तो होती है, भगवत कृपा तो होती है, लेकिन उसमें हमारा पुरुषार्थ भी होता है। तो जीवन संचालन के लिए जो कुछ अर्जित करते हैं उसको हम कहते हैं योग, और जो प्राप्त है वह हमारे पास बना रहे, वह हमसे छिन ना जाए, उसको कहते हैं क्षेम। तो दोनों की व्यवस्था ईश्वर करते हैं, योग की व्यवस्था ईश्वर करते हैं। माने हम अगर अपना पुरुषार्थ करते हैं तो उसका फल देने की इच्छा, फल देने की कृपा वो ईश्वर करते हैं। और अगर वह प्राप्त हो गया तो उसको ना छिनने देने की व्यवस्था भी ईश्वर करते हैं। ये आश्वासन है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्य चित्त होकर के जो भक्तगण मेरी उपासना करते हैं, निष्काम भाव से मुझे पूजते हैं, तो उनके लिए मैं नित्य प्रति मेरा चिंतन करने वाले मनुष्यों के योग और क्षेम का वहन करता हूँ। उनके योग और क्षेम दोनों की चिंता मैं करता हूँ। जो कर्म वो कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका फल उनको मिले, एक ये तो है योग। और क्षेम माने जो प्राप्त है वह छिन ना जाए, वह उनके पास बना रहे, वह है क्षेम। तो योग क्षेम की मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं स्वयं व्यवस्था करता हूँ। तो भगवत स्वरूप की प्राप्ति योग, और भगवत प्राप्ति के नित्य कर्म किए जाने वाले साधन के रक्षक क्षेम, ये दोनों हो जाएंगे। किसका पाठ करेंगे जी? गुरुजी क्षेम माने साधन की, क्षेम माने प्राप्त करना, क्षेम माने साधन। इसमें जो लिखा है भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा। हाँ, इसमें पहले जब हमने योगक्षेम पढ़ा था, जो पिछली बार भी ये शब्द आया था, तो वहाँ पे था योग का मतलब तो पुरुषार्थ करके कुछ अर्जित करना संचालन के लिए, या भगवत, इसमें अर्थ जो है इसका कर दिया भगवत स्वरूप प्राप्ति, माने भगवत के कृपा से जो प्राप्त है वह योग, और प्राप्ति पे जो निमित्त जो साधन है, इसमें जो अर्थ दिया है क्षेम का अर्थ है साधन की रक्षा। साधन की रक्षा, हाँ साधन की रक्षा जी, ठीक है, ये क्षेम है। तो इसमें अब ये करेंगे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नहीं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
वहाम्यहम्। धन्यवाद माता जी। अब इसके पश्चात है 23वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि ये अप्यनन्य देवता भक्ता, ये अप्यनन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम, यजन्त्यविधिपूर्वकम। ये अप्यन्य देवता भक्ता, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम। अब इसमें क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, अपि यानी यद्यपि श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धया अन्वित, श्रद्धा से युक्त होकर के, ये भक्ता, जो सकाम भक्त, ये अर्थात जो सकाम भक्त, भक्ता अनन्य देवता यजन्ते, दूसरे देवताओं को पूजते हैं, ते अपि, वे भी मामेव यजन्ति, वे मुझको ही पूजते हैं, लेकिन उनका वह पूजन अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम मतलब अज्ञान से परिपूर्ण है, विधि पूर्वक नहीं है, विधि के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो अन्य देवताओं में भटक रहे हैं। ये है माने वह अभी एक तत्व को नहीं जान पाए हैं कि मेरा ही स्वरूप है हर जगह, हर देवताओं में मैं ही हूँ। तो एक मेरी उपासना करो निश्चल हो करके और अनन्य हो करके, दूसरा अन्य ना मानते हुए, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो श्रद्धा से तो युक्त हैं, जो सकाम तो है, कामना भी उनके अंदर है, ऐसे भक्त दूसरे देवताओं को कामनाओं के साथ पूजते हैं। तो वे दूसरे देवताओं को भले वो पूज रहे हैं, लेकिन अंततः वे मुझको ही पूज रहे हैं, माने वे मुझको ही पूजते हैं, लेकिन उनका वह पूजन है अविधि पूर्वक है, क्योंकि एक तो सकाम है और दूसरा वह अन्य को देख रहे हैं। लेकिन ईश्वर की भक्ति क्या कहती है? अनन्य होकर के पूजो, अन्य को देख कर मत पूजो। अन्य को देखते हैं तो भक्ति में, श्रद्धा में कमी आती है, जो हम दूसरे के प्रति देखते हैं। हमारी दृष्टि अगर दूसरे के प्रति जाती है तो कमी आती है। हमारे माता पिता जैसे भी हों, हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखना। हमारे माता पिता अगर हमें डांट लगा देते तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम पड़ोसी के माता पिता को पूजने लग जाएं। हमारे माता पिता हमारे हैं, भले वह डांटे पिटाई लगाएं, लेकिन है तो हमारे ही। उसी प्रकार जो हमारा ईश्वर है, जिसके प्रति हमारी निष्ठा है, भावना है, अन्य देवता हों लेकिन फिर भी हम इष्ट के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं करते, कोई भी अंतर नहीं लाने देते, एकमात्र को ही पूजन करते हैं। ये होना चाहिए। पर वो अन्य देवताओं को पूजते हैं, यहाँ पूजा फिर वहाँ पूजा, श्रद्धा मेरे प्रति, अन्य देवताओं को पूजते फिरते हैं, श्रद्धा से युक्त हैं तो दूसरे देवताओं को पूजते, तो अंत में प्राप्त तो एक को ही होना है, अंत में प्राप्त तो एक को ही होना है। सारी नदियाँ जाएंगी तो एक समुद्र में ही, नदियाँ हैं पर जाएंगी तो समुद्र में ही, भले वो अलग अलग हैं तो क्या हुआ, अलग अलग रास्तों से आता तो सब एक ही जगह है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही होता है, विद्वान जन उसको अलग अलग भिन्न भिन्न बोलते हैं। सत्य तो एक ही है, ईश्वर भी एक है। तो जो भक्तगण श्रद्धा से तो युक्त हैं लेकिन मन में कामना है और दूसरे देवताओं को पूजते फिरते हैं, तो वे भी मुझको ही पूजते हैं। भले वो अज्ञानी हैं, भले उनको पता नहीं है, पर वे अंत में मुझको ही पूज रहे हैं। लेकिन उनकी जो विधि है अविधि है, विधि नहीं है, अविधि पूर्वक है, वो अज्ञान से युक्त हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंतन, बहुत बड़ी परेशानी रहती है कि क्या करना चाहिए। कि भाई हम तो इष्ट देव, हमारे इष्ट देव तो कोई और हैं। मान लीजिए हम श्री कृष्ण को मानते हैं, अब राम के मंदिर में जाएं तब क्या करेंगे, गणेश जी के मंदिर में जाएंगे तब क्या करेंगे, या कभी शिव जी के मंदिर में चले गए तब क्या, हमारे तो कृष्ण जी हैं, तो भेदभाव नहीं होगा। क्या कहेंगे वहाँ पे जाके, माथा टेकेंगे कि नहीं टेकेंगे कि नहीं हम तो जो है कृष्ण के उपासक हैं, हम क्यों आपसे कुछ कोई व्यवहार रखें, क्योंकि हम तो कृष्ण के भक्त हैं। ये बात नहीं है। इसका उदाहरण मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यवहार से। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के परम अनन्य भक्त हैं, माने उनको राम के अलावा कुछ और नहीं दिखता। वो ये मानते ही हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। पर जो कृष्ण भक्त होगा वो हर जगह कृष्ण को ही देखेगा, वो कण कण में कृष्ण को ही देखेगा।
वही कहा मैं वासुदेव, माने मेरे वासुदेव तो कण कण में व्याप्त हैं, घट घट में व्याप्त हैं, वह मेरे अंदर भी है। जो शंकर को मानेगा वह शंकर को कहेगा, और जो सब कुछ जानेगा, ब्रह्म को जानेगा, तो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। और सर्वम जगदम खलु ब्रह्मम, जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ब्रह्म है। वह कण कण में ब्रह्म को देखेगा। अब ये क्या बात हुई, सब जगह ब्रह्म व्याप्त है, या सब जगह शिव व्याप्त हैं, या सब जगह राम व्याप्त हैं, या सब जगह कृष्ण व्याप्त हैं? तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अपनी भावना का काम है कि हमने जैसी भावना देख ली, हमारा इष्ट देव जैसा है, हर जगह वह हमें वैसा ही दिखाई देता है। इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अन्य सभी देवताओं की स्तुति की है। उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कवितावली है या दोहावली है, विनय पत्रिका, कुछ इन तीन में से कोई एक है। उसमें उन्होंने अन्य सभी देवताओं के लिए श्लोक लिखे हैं, उनके लिए कुछ छंद लिखे हैं, कुछ दोहा लिखे हैं, स्तुति की है। तो उन सभी स्तुतियों में एक सामान्य विशेषता, उनके गुणों का वर्णन किया है। जैसे गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं, गणेश जी की स्तुतियों का वर्णन किया है बहुत सम्मान के साथ, लेकिन अंत में उन्होंने एक ही बात बोली है कि हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखिए कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों का दास बना रहूं। शंकर जी की उपासना कर रहे हैं। ये भाव नहीं है कि तुम कमजोर हो कि हमारे प्रभु ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ये है ही नहीं। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, कृपा इतनी बनाए रखिए कि मैं अपने इष्ट के चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे, बस बात खत्म। हम सभी गुरुओं से मिलें, लेकिन मन में भावना यही रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं, ये वाले श्रेष्ठ नहीं हैं। नहीं, आप भी श्रेष्ठ हो, पर कृपा हम पे ये बनाए रखिए कि मेरी निष्ठा मेरे गुरु के चरणों में बनी रहे। और जो सच्चा गुरु होगा, सच्चा संत होगा, वो कभी इससे प्रभावित नहीं होगा कि आप उसको गुरु मानते हैं या नहीं मानते। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यही चाहेगा कि आप अपने गुरु को मानते ही रहो, आपके मन में गुरु के प्रति कोई दुर्व्यवहार ना हो। गुरु तो यही चाहेगा। गुरु तो गुरु होता है। सदगुरु जो होता है वो कभी नहीं चाहेगा किसी भी शिष्य के मन में किसी भी गुरु के प्रति कोई दुर्भावना हो, कभी नहीं चाहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो भ्रमित हो जाते हैं कि संसार में तो इतने ज़्यादा संत दिख रहे हैं, हम किसको गुरु माने, हमारे गुरु तो हमने भोलेपन में इनको मान लिया, अब क्या करें? ऐसा नहीं है। आप निष्ठा रखिए, आप श्रद्धा रखिए। और ये कथा आती है हमारे यहाँ, तो भारतीय संस्कृति में तो कहते हैं, स्वामी दत्तात्रेय की कथा आती है, उनके तो 24 गुरु थे। एक गुरु नहीं, 24 गुरु थे। उन सबसे सीखा। 24 गुरुओं में कहीं मछली है, कहीं कीट है, कहीं पतंगा है, कहीं जो है कोई वैश्या है, कहीं कोई और जीव जंतु हैं, मकड़ी है। इन सब से सीख रहे हैं, इन सबको गुरु बना लिया। जो सीखना चाहता है वह तो कहता है कि विश्वर गुरुर्मम, सारा संसार मेरा गुरु है। तो इसमें यह बात कही गई है कि अनन्य होकर के एक के प्रति श्रद्धा रखो, बस वहीं से आपकी निष्ठा जन्म होगी और वहीं से आपकी भक्ति में शक्ति आना शुरू होगी। और जब भक्ति में शक्ति आना शुरू हो गई, वहीं से चमत्कार शुरू होगा, वहीं से चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। ये पूरी बात यहाँ से है। तो जो भी अन्य देवताओं के प्रति भागते रहते हैं, अंत में वो पहुँचते तो एक के ही पास हैं, अंत में पहुँचते तो एक के ही पास हैं। लेकिन वो विधि जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है, वो विधि थोड़ी ठीक नहीं है, अनुचित है। ये कहा जाएगा कि तुम अभी कच्चे हो, तुम गुरुओं के लिए भटकते रहे यहाँ वहाँ पे, लेकिन तुम्हारे पास जो था उसका सम्मान नहीं किया। ये यहीं पे है। तो ये भाव यहीं पे है कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर के कुछ सकाम भक्त अन्य दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, मुझे ही पूजते हैं वे, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक होता है, अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। वह मुझसे बच कर के पूजना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्।
येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यज्यन्त्यविधिपूर्वकम् यज्यन्त्यविधिपूर्वकम्। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। धन्यवाद माता। आगे अब ये प्रश्न आ सकता है कि भाई हम तो अन्य देवताओं को पूजते हैं, हम तो अन्य देवताओं के प्रति आहुति समर्पित करते हैं, पर एक को ही कैसे मिलता है? तो आगे कहते हैं कि अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वे नातंश्च्यवन्ति ते च्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वे नात्यच्यन्वति ते च्यवन्ति ते। तो इसमें क्या है कि ही, क्योंकि सर्व यज्ञानाम सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु यानी स्वामी चा अहमैव मैं ही हूँ। अब ये कहते ईश्वर ही तो है, हम किसी का भी यज्ञ करें अंत में है तो ईश्वर एक ही। हम पहले ही कह चुके, भले हमारा जल कहीं कहीं भरा पड़ा रहे पर जल का मालिक जो वरुण देव है वो तो एक है, समुद्र तो एक है, जल तो एक है, भले अलग अलग भरा पड़ा हो, भले हम यज्ञ कहीं भी करें पर उसको प्राप्त करने वाला एक ही तो है। तो अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, सभी यज्ञों का भोक्ता यानी उनको भोगने वाला और प्रभु अर्थात उनका स्वामी अहमैव अस्मि मैं ही हूँ। परंतु ते माम तत्वेन न विजानन्ति, और जो मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते इसीलिए च्यवंती माने गिरते हैं, फिसलते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उनको मोक्ष नहीं मिल पाता। अच्छा कर्म करने के बावजूद भी उनको मोक्ष नहीं मिल पाता क्योंकि उनको ईश्वर का ज्ञान तत्व से नहीं होता, माने पूर्ण ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर तो एक ही है, कि ईश्वर तो एक ही है। किसी की भी उपासना करो, ईश्वर तो एक ही है, और वो निष्काम नहीं हो पाते। सकाम हमें स्वर्ग देगा, सकाम हमें काम की प्राप्ति देगा, लेकिन निष्काम हमें मोक्ष देगा। सकाम कर्म हमें किसी कामना की पूर्ति कराएगा, लेकिन निष्काम हमें मोक्ष दिलवाएगा, जन्म मरण के मृत्यु बंधनों से मुक्त कराएगा। ये है। तो अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्वे नातश्यन्वति ते च्यवन्ति ते च्यवन्ति ते। तो अहम ही सर्वयज्ञानां, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ। भोक्ता माने भोगने वाला उनको, और प्रभु माने स्वामी। तो अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। न तु मामभिजानन्ति, जो मुझको नहीं जानते हैं, तत्वे नतश्च्यवन्ति ते, तत्वे नात्यच्यवन्ति ते, तत्व से मुझको नहीं जानते हैं। अतः माने इसीलिए, च्यवन्ति, अतः माने इसलिए, च्यवन्ति माने गिरते हैं। गिरते से मतलब क्या है? वो आगे बढ़ना चाहें तो अगर गिरे नहीं तो मोक्ष प्राप्त कर लें, अगर वो गिरे नहीं तो मुझे प्राप्त कर लें, परमेश्वर को प्राप्त कर लें। पर चूंकि वह परमेश्वर को जानते नहीं है तो वह वहां तक नहीं पहुंच पाते, और इसीलिए वो गिरते हैं, अर्थात पुनः मृत्यु लोक में आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो माने पूर्व के श्लोक से उन्होंने स्पष्ट करके कर दिया कि कोई किसी के प्रति भी यज्ञ करे, कोई किसी के प्रति भी हवन करे, कोई किसी को भी पूजे, अंततः वह मुझको ही पूजता है, क्योंकि सभी यज्ञों का स्वामी मैं ही हूँ, सभी यज्ञों को भोगने वाला मैं ही हूँ। लेकिन जो मुझ परमेश्वर को नहीं जानता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त होता है।
तो जो मुझ परमेश्वर को जान जाएगा, तत्व से ज्ञान कर लेगा, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, वह सुख दुख, ये जो जन्म मरण के बंधन हैं इनसे मुक्त हो जाएगा, उसको जन्म लेने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। यही है सबसे बड़ा संदेश जिसको हम इतने समय से समझते आ रहे हैं कि जो प्रभु को नहीं जानता वह मर करके पुनः सकाम का भावना के साथ जन्म लेगा, और जो ईश्वर को जान जाएगा, परमेश्वर को तत्व से जान जाएगा, वह जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाएगा, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु ममभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। जी, धन्यवाद माता जी। अब आगे जो अगला श्लोक है वह है 25वां श्लोक है। इसमें कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। यह है पूरा। तो यान्ति देवव्रता देवान् पित्रान् यान्ति पितृव्रताः पित्रन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम मद्याजिनोन्ति माम। तो क्या कहते हैं, नियम क्या है ये? क्यों कि भाई मुझे नहीं पूजोगे, मुझे नहीं मानोगे तो मुझे प्राप्त नहीं होगे, जो यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, अन्य देवताओं के प्रति भटकते रहोगे तो आपको जन्म मिलता रहेगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि देवव्रताः देवान् यान्ति। देवव्रताः अर्थात देवों के प्रति निष्ठा भाव रख करके, यानी देवताओं को पूजने वाले देवान् यान्ति, देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृव्रताः पित्रन् यान्ति, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतेज्या भूतानि यान्ति, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मद्याजिनः माम अपि यान्ति, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये क्या बात हुई? तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में ही एक ये भाव समझ में आया था। ये जो एक संत हैं, तथाकथित संत हैं, कुछ लोग उनको संत कहते हैं, हालांकि उन्होंने ना तो संस्कृत का अध्ययन किया है ऐसा लगता है उनकी व्याख्याओं में, और ना ही उन्होंने कोई विशेष वेदांग छंद आदि कोई पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, ऐसा कोई लगता नहीं है। उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, उनके अनुसार ये माना जाता है, वो कहते हैं यही श्लोक का उदाहरण दे करके कि यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। अतः आप कबीर साहब को पूजो, क्योंकि कबीर साहब ही कृष्ण हैं। अब कबीर साहब को पूजना शुरू कर दो। आप भूतों को पूजोगे तो आप भूतों को प्राप्त होगे, यानी भूत बन जाओगे। भूतों को पूजना मतलब क्या है? यहाँ पर ही जो अर्थ लगाया था उन्होंने, वह लगाया था भूत प्रेत, और पितर का अर्थ पता नहीं उन्होंने क्या लगाया था। तो उन्होंने कहा था तर्पण माने भूत पूजा, तर्पण माने भूत पूजा कह करके संबोधित किया था उन्होंने। तर्पण माने भूत पूजा, बल्कि ये नहीं है। भूत माने भूमि पर विचरण करने वाले जीव, क्योंकि हम इससे पहले भी भूत शब्द को पढ़ते आए हैं। भूत शब्द का अर्थ पृथ्वी के जीव हैं, प्राणी हैं,
ये भूत हैं। और पितर माने जो तर्पण वाले हैं, जो हमारे परिवार के पूर्वज हैं, वो पितर पक्ष के हैं, पितर हैं, उनको पितर बोलते हैं। क्योंकि तर्पण पक्ष जब आता है तो वहाँ पर हम उनको, पितृपक्ष जब आता है तो उनको तर्पण करते हैं, स्वधा बोलते हैं, उनके प्रति अपना कृतज्ञता का भाव रखते हैं। तो यहाँ पे ये बात है कि जो देवताओं के प्रति संकल्पित होकर के उनको पूजेंगे तो देवताओं को प्राप्त होंगे, और जो पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रख करके उनको पूजेंगे तो पितरों को प्राप्त होंगे। और जो भूतान यानी जीव जंतुओं के प्रति, भूमि पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति अगर ये श्रद्धा भाव रखेंगे, उनको पूजेंगे तो जीव जंतुओं को प्राप्त होंगे, और जो मुझे पूजेंगे वह मुझे प्राप्त होंगे। तो अब इसमें कैसे निपटा जाए? एक तरफ तो हम कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हमारे ऊपर देव ऋण है, पितृ ऋण है, आचार्य ऋण है, और तो क्या हम उनको ना पूजें? तर्पण करते हुए हम कैसे जो है इसमें भगवान को पूजे? भाई हम तर्पण करेंगे तो फिर कैसे हम ये माने? फिर तो एक तरफ से दूसरी श्रेणी में आ जाएंगे कि हम दूसरे को ही पूज रहे हैं, हमारे पितर को हम अलग मान रहे हैं और भगवान को अलग मान रहे हैं। तब कैसे इस शंका का समाधान होगा? तो हम ये देखते हैं कि हमारे इस भारतीय समाज में 4 आश्रमों की व्यवस्था होती थी। सबसे पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, कोई भी बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरु के आशीर्वाद से गुरुकुल में रह करके या परिवार में ही रह करके, वैसे अधिकांश जो है प्राचीन समय गुरुकुल में रहते थे, तो गुरुकुल में रह करके विद्या का अर्जन करते थे और गुरु का ऋण लेते थे। माने गुरु उनको सिखाता था तो गुरु के प्रति वो ऋण होंगे, ऋण आ गया गुरु का, तो एक ऋण गुरु का ऋण हो गया। मनुष्य जन्म मिला, परिवार में जन्मे तो पितृ ऋण हो गया, और मनुष्य योनि मिली तो देव ऋण हो गया। 3 प्रकार के ऋण हो गए। अब तीनों प्रकार के ऋण जब आते हैं तो गृहस्थ, जब ये ब्रह्मचर्य जीवन हुआ उसके बाद गृहस्थ जीवन आया। तो गृहस्थ जीवन जो उसका रहता है कि आचार्य ने जो आपको सिखाया, यानी ईश्वर, ये गुरु ने जो सिखाया, उसका आप गृहस्थ जीवन में वो परिपालन कीजिए, उस ऋण को चुकाइए। अधिकांश गुरुओं का ऋण जो होता था वह होता था कि जो उन्होंने सिखाया है उसको आप समाज के लिए समर्पित करें, सामाजिक सद्भावना के प्रति समाज हित में उसको व्यय करें। वो गुरु का ऋण होता था। गुरु ने जो सिखाया उस ज्ञान को समाज के उपयोगी बनाएं, ये गुरु ऋण होता था। यहाँ से तो गृहस्थ जीवन जो आपका है उसमें। दूसरा, फिर गृहस्थ जीवन में और भी देवताओं के प्रति, मनुष्यों के प्रति, मनुष्य जो होते हैं उनके प्रति दया भाव रखो, समाज कार्य करो, जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखो, ये देव ऋण से मुक्त होंगे। और एक पितृ ऋण होता था। तो पितृ ऋण का मतलब ये है कि परिवार का लालन पालन करना, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना। जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते उनके पितृपक्ष शायद, अब ये ज्योतिष का तो पता नहीं है, पर वो नाखुश रहते हैं। पितृ ऋण को उतारने का एकमात्र तरीका होता है आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करना, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करना। ये गृहस्थ जीवन चलता था। तो कई लोग ऐसे होते थे जो गुरु ऋण को नहीं कर पाते थे, देव ऋण को नहीं चुका पाते थे गृहस्थ में, तो भी गृहस्थ जीवन रहते हुए पितृ ऋण से तो मुक्ति पा ही लेते थे। गृहस्थ का मतलब ही यह है कि आप पितृ ऋण से मुक्ति पाएं, अर्थात अपने परिवार का लालन पालन करें, अपने परिवार का लालन पालन करें, बच्चों के प्रति अच्छी शिक्षा दें, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी रखें, माता पिता हैं तो उनकी सेवा करें, उनके प्रति जिम्मेदारी रखें। और जैसे ही आपका गृहस्थ जीवन पूर्ण होता है तो आप फिर तीसरा जो आश्रम होता था वह होता था वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ जो होता था वो होता था कि आप परिवार से नाता कम करके, पारिवारिक मोह को कम करके, पूर्णतः खत्म तो नहीं होगा, कम करके वानप्रस्थ, नाम से ही स्पष्ट होता, वन में प्रस्थान करना, वानप्रस्थ। अब वन तो बचे नहीं है तो सामाजिक जीवन में जाते हैं कई लोग, ब्रह्मचर्य, वो सन्यासी बन करके। सन्यास तो खैर आखिरी है, ये वानप्रस्थ है। तो इसमें क्या है, अगर गुरु ऋण कुछ रह गया, गुरु के प्रति हमने जो सीखा गुरु से वो कुछ रह गया हमारा ऋण, तो वानप्रस्थ में आप पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि सन्यास आने वाला, वानप्रस्थ में पूर्ण कर लीजिए। और पितृ
ऋण रह गया, अगर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां रह गई तो उनको निर्वाह कर लिया। ऐसा नहीं कि घर में नहीं रह सकते, रहिए, क्योंकि वानप्रस्थ है तो आप सामाजिक सेवा भी कीजिए, देव ऋण से भी उऋण होइए, पारिवारिक ऋण से भी मुक्त होइए, गुरु ऋण से भी मुक्त होइए। जब तीनों ऋण आपने मुक्त कर लिए अपने आप को वानप्रस्थ में, तो अगला जो आश्रम आएगा वह होगा संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ के बाद संन्यास, और सन्यासी बनने के लिए सबसे पहला होता है स्वयं का तर्पण करना, स्वयं का श्राद्ध करना, तभी आप सन्यासी होंगे। जब जो सन्यासी हो गया तो उसका फिर परिवार नहीं है कोई, माने ये माना जाएगा वो परिवार ऋण से मुक्त हो गया। फिर वह देव ऋण नहीं है तो देवताओं के ऋण से मुक्त हो गया, गुरु का भी ऋण नहीं है इसीलिए गुरु ऋण से भी मुक्त हो गया, इसीलिए वह सन्यासी है। और ये जो स्थिति आएगी वह जो होगी, वो जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मद्याजिनोपि माम यान्ति मद्याजिनोपि माम, जो मुझको पूजते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो भाई पहले हमने देवताओं को पूज लिया तो वहाँ का ऋण मुक्त हो गया, पितरों को पूज लिया तो उनका मुक्त हो गया, और ये जो गुरु था उनको भी गुरु ऋण था उसको भी मुक्त कर दिया, जीव जंतुओं के प्रति हमारा जो भाव था वो सब संपूर्ण हो गया। अब जो बचा हुआ है वो आत्म कल्याण के लिए है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए है, क्योंकि पहले हमने सबका कल्याण कर दिया। पारिवारिक जिम्मेदारी थी उनको पूर्ण कर दिया, बिना पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं किए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करना, गुरु ने जो सिखाया उसका प्रचार प्रसार करना, उसको बांटना, निःशुल्क दे के जाना, उसको लेकर के नहीं मरना, उसको दे के जाना, ये गुरु ऋण से मुक्त होने का है। जो ज्ञान हमें गुरु ने सिखाया उस ज्ञान को हम दूसरों को सिखाकर जाएं। इस धरती को छोड़ने से पहले जो कुछ गुरु ने हमें सिखाया, जो कुछ हमारी पूंजी है, जो हमने स्वयं ने अर्जित किया, वह हम आने वाली पीढ़ी को सौंप करके जाएं एक जिम्मेदारी के साथ। ये गुरु के ऋण से मुक्त होने का तरीका है। और अंतिम जो देव ऋण है वह सामाजिक सद्भाव में रहते हुए, जीव जंतुओं की सेवा करते हुए जीवन जीना। और इस वानप्रस्थ में आपने धीरे धीरे परिवार का मोह खत्म कर लिया। फिर जो चौथी कड़ी होती थी वह थी सन्यास। अब एकमात्र आपका जो सब कुछ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, वो एकमात्र ईश्वर है। उसको आप ब्रह्म कहिए, उसको आप सिया राम में सब जग जानी कहिए, उसको आप शिवो हम कहिए, जो कहना है वो कहिए। अब एकमात्र आपका आधार है वह ईश्वर है, और उसका स्मरण अगर आप कर लिया, सभी ऋणों से मुक्त हो गए, सभी कर्मों से मुक्त हो गए, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। और अंत में यदि आप सन्यास की ओर बढ़ेंगे, सन्यासी बन के जिएंगे, सभी व्रतों को मुक्त होकर के उन व्यतिरेक करके, माने उनको पूर्ण करके आगे बढ़ेंगे, तो फिर आप ये इसके योग हो जाएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यान्ति मद्याजिनोपि माम, यान्ति मद्याजिनोति माम, वह फिर मुझे, मेरा यजन करके मुझे प्राप्त होते हैं। ये पूरा इसमें हो जाएगा 25 बार। तो इसका हम पाठ करते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम, यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम, यान्ति मद्याजिनोति माम, यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम, यान्ति मद्याजिनोति माम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम। जी, धन्यवाद माता जी। तो आज हमारा ये श्लोक है, इसको हम यहीं पे रखते हैं। आगे के जो श्लोक हैं उनको हम आगे करेंगे कल की कक्षा में, और कल लगभग ये अध्याय हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 34 श्लोक हैं, 10 श्लोक बचे हुए हैं, 9 या 10 ऐसे कुछ श्लोक हैं, तो उनको हम कल ही संपूर्ण करेंगे, प्रयास करेंगे कल संपूर्ण हो जाए। तो फिर सोमवार से हम जो है अगला अध्याय आरंभ करेंगे। जी, कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो आप रख सकते हैं, बाकी फिर शांति पाठ करते हैं।
चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।